नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को अच्छी तरह जान लिया है, समझ लिया है। तो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी घर बैठे खुद से सेल्फ स्टडी से कैसे करें। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी से ज़्यादा फायदेमंद कुछ भी नहीं हो सकता। खासकर बीपीएससी की तैयारी के लिए अगर आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिलती है तो आप एक कोचिंग संस्थान से जुड़ने की तुलना में 10 गुना ज़्यादा बेहतर तैयारी घर बैठकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका गाइडलाइन और आपके बुक का कलेक्शन चयन सही हो। और इस सफ़र में मैं आप सभी के साथ पूरी शिद्दत से आपके फाइनल सिलेक्शन तक बना रहूँगा, ये मेरा पूरा भरोसा है आपको जो मैं दिला रहा हूँ। दोस्तों, कल के पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने उसके माध्यम से देखा था कि बीपीएससी का सिलेबस एक निश्चित दायरे में है। पिछले वीडियो में मैंने पूरे बीपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर जो मित्र उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने उसको काफ़ी अच्छी तरह समझा है और सिलेबस जो बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे पता चलता है कि एक निश्चित दायरे में है जिसे आप कम से कम बुक की मदद से शानदार तैयारी कर सकते हैं। और सफ़र के इस दौर में हमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बल्कि सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना है और इसके लिए आपके बुक का चयन सही मायने में बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम क्या पढ़ें इससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कि क्या ना पढ़े, क्योंकि बिना दक्ष हथियार का कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती और बीपीएससी क्रैक करना छात्रों के लिए एक जंग के समान ही है और इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। तो दोस्तों, मेंस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कैसे पढ़ाई को धीरे धीरे नियमित रूप से आगे बढ़ाएं ताकि बीपीएससी के मेंस के एग्जाम होने से पहले आपकी तैयारी पूर्ण रहे और सफलता की जो चांसेज है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेंस की तैयारी प्रीलिम से बिल्कुल ही अलग होती है, पूरी तरह डिफरेंट है। यहाँ तुक्का काम नहीं चलता है, यहाँ लक फैक्टर के भी चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपके अंदर के ज्ञान और कौशल परखने और उसके आपके लेखन शैली के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। और इसके लिए आपके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ होनी चाहिए वो है खुद पर विश्वास। हाँ दोस्तों, आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आप मेंस देने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आपने अपने अंदर अगर यह विश्वास पैदा कर लिया तो दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आधी लड़ाई तो आपने यहीं पे जीत ली, क्योंकि तैयारी के दौरान कई ऐसे मौके आएंगे जब आप खुद को लो फील करने लगेंगे और ये सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं, जो भी इस परीक्षा से जुड़े हैं सबको यही होता है। इसलिए उस समय, और आधे लोग मैदान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो उस समय इस विश्वास की लौ को जलाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे सफ़र के दौरान स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन आपको याद दिलाना चाहूँगा और इसे याद रखिएगा। जो दोस्तों, पूरे सफ़र के दौरान बीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन तक इस कथन को याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। युवाओं के लिए दिया गया स्वामी विवेकानंद का यह मंत्र गुलामी के दिनों में जितना कारगर और प्रेरणादायक था, ये तो आप सभी ही जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों के अंदर यह विश्वास हो गया है कि एक सीट तो इस बार मेरा पक्का ही पक्का है। तो इतना कर लेने के बाद अब हम लोग सिलेबस के अनुसार एक एक सेक्शन को कवर करेंगे, जिससे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, पूरे सिलेबस को समझा था कि सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम लोग सब आगे बढ़ेंगे और हम लोगों ने देखा था कि सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, तो जो पहला पार्ट होता है वो हिस्ट्री का होता है। इसमें भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति को बिहार के संदर्भ में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं और तीसरा पार्ट
यानी तीसरा पार्ट सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स और डीआई से संबंधित था। पहले सेक्शन में 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले सेक्शन में के 6 प्रश्नों में से 3 का उत्तर देना होता है, दूसरे सेक्शन में 5 प्रश्नों में से 3 का उत्तर देना रहता है, और तीसरे यानी सांख्यिकी के सेक्शन के 4 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना होता है। इस तरह टोटल 15 प्रश्नों में से हमें 8 का उत्तर देना होता है। तो आइए देखते हैं, तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले दोस्तों बीपीएससी मेंस जीएस पेपर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन बैंक से संबंधित कोई एक बुक लेना है, और मैं बुक भी बता दूंगा कि कौन सा बुक लेना है। तो आप लोगों को कौन सा बुक लेना है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये 2 बुक है, एक संदर्भ पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो मुख्य परीक्षा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न और उसके आंसर से संबंधित है। दोस्तों इसमें जीएस पेपर 1 के तीनों सेक्शन और जीएस पेपर 2 के तीनों सेक्शन यानी टोटल 6 सेक्शन पूरा दोनों जीएस पेपर इसमें इंक्लूड रहता है। और दूसरी बुक है केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बीपीएससी सामान्य अध्ययन। इसमें भी सेक्शन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के आंसर मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के। और दोस्तों इस दोनों बुक में से आपको एक बुक लेना है, ठीक है। जो पहला संदर्भ पुस्तक है वो स्नेह प्रयोधर सर द्वारा लिखित है और दूसरा केबीसी नैनो पब्लिकेशन की है। आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बुक प्रेफर करूंगा वो है संदर्भ स्नेह प्रयोधर सर की संदर्भ पब्लिकेशन की, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दोनों बुक की खासियत यह है कि इन दोनों बुक में ही टॉपिक वाइज प्रश्न एक साथ दिए गए हैं और विथ आंसर। एक जगह पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है कि अगर कोई टॉपिक है, मान लीजिए बिरसा मुंडा से संबंधित, तो बिरसा मुंडा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक जगह दे दिया गया है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से अगर राज्यपाल से कोई प्रश्न पूछा गया है तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी बीपीएससी में पूछे गए हैं उस सबको एक जगह दे दिया गया, उसके बाद उसके आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको बुक का क्वेश्चन का डायमेंशन पता चलता है, एक टॉपिक से कितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका पूरा क्लियर थॉट इस दोनों बुक के माध्यम से पता चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेंस की तैयारी के इस पूरे सफर में ये जो बुक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे में से कई ऐसे मित्र हैं जो पहली बार बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है कि प्रश्न कैसा आता है और आंसर कैसे लिखते हैं। उन लोगों के लिए इस बुक के माध्यम से आपको एक मॉडल आंसर पता चलेगा, उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। क्योंकि बीपीएससी की जो परीक्षा की एक मुख्य परीक्षा की एक खासियत है कि 50% प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न आप उठाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कुछ सेक्शन में खासकर जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री का सेक्शन है और जीएस पेपर 2 का पॉलिटी का जो सेक्शन है, यहाँ तो प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इस मेंस के सफर में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वह महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जीएस पेपर 1 के लिए, सॉरी यहाँ जीएस पेपर 2 ने, जीएस पेपर 1 के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए। मैं इस बुक को एक एक करके सेक्शन वाइज आपसे डिस्कशन करूंगा और अंत में बुक लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बुक का फोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये बुक है, कम से कम इतने बुक तो आपके होने चाहिए। बिहार समग्र, बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद का प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन, आपको कम से कम 12 महीनों की मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण जो है वो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये जीएस पेपर 1 के लिए हो जाएगा। आप जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन के लिए ये दोनों बुक आपको होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, फिर एस्थेटिक्स सांख्यिकी के लिए राज्य व्यवस्था और विजन आईएएस में आपको होनी चाहिए जीएस पेपर 2 के लिए। फिर प्रतियोगिता दर्पण का एक आता है समान अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था से अतिरिक्तांक, वार्षिकी करके आता है, ये जीएस 2 पेपर के दूसरे पार्ट के लिए और ये साइंस एंड टेक के लिए। तो एक एक करके कुछ और 2-3 बुक है जो मैं ऐड करूंगा, आगे आप देखते जाइएगा। एक एक सेक्शन से मैं पूरी
डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से बुक पढ़ने हैं और कौन से बुक नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1 के पहले सेक्शन यानी इतिहास की। तो इतिहास की जो पहला सेक्शन होता है जीएस पेपर 1 का, वह इतिहास का होता है और भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति बिहार के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस सेक्शन के प्रश्नों को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री या कोई और बुक नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि इसमें सिलेबस एकदम लिमिटेड है कि कहाँ से पढ़ना है। पिछले वीडियो मैंने पूरा क्लियर कर दिया था कि बस ये जो सेगमेंट है ना एकदम से सीमित है, लिमिटेड है, कि आपको यहीं से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सीमित क्षेत्र है इसका। और हमने चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में, आधुनिक भारत के इतिहास, भारत के कल्चर के प्रश्न बिहार से जोड़कर पूछे जाते हैं और इस सेक्शन का सिलेबस लिमिटेड होने के कारण यहाँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देखेंगे और ये सारे प्रश्न मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे पास इस सेक्शन के प्रीवियस ईयर के प्रश्न का पीडीएफ उपलब्ध है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको जो क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा इसमें भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे, एक जगह इस बुक में आपको एक जगह प्रश्न मिल जाएंगे, उसके बाद उसमें आंसर भी रहेगा। और इसके अलावा मैं खुद आपको एक पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा जिसमें सारे प्रश्न होंगे। हर परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका, मैंने पीडीएफ खुद तैयार किया है इसके लिए। ये 65वीं जीएस पेपर 1 के पहले सेक्शन की जो 86वीं परीक्षा में जो पूछा गया है क्वेश्चन, ये है आपके पास। मैं खुद इसको बनाया हूँ। संथाल विद्रोह पूछा है, बिरसा आंदोलन पूछा है, चंपारण सत्याग्रह पूछा है, नेहरू के विचार पूछे हैं, पटना कलम चित्रकला पूछा है, गांधी जी सत्याग्रह पर विचार पूछा है, जयप्रकाश नारायण से प्रश्न है और सुभाष चंद्र बोस से। ये 66वीं एग्जाम का है। यहाँ पे आपको 65वीं एग्जाम के मिलेंगे, यहाँ पे 64वीं एग्जाम के मिलेंगे, यहाँ 63वीं बीपीएससी, 62वीं, मतलब आपको सारे प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। अब हम लोग करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे 66वीं परीक्षा में जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 से प्रश्न पूछा गया है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया है। कोविड-19 महामारी के फैलाव आत्मनिर्भर भारतीय रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न पूछा है। भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक समझौते से संबंधित पूछा है प्रश्न। और एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था, हरित भारत संकल्प, इससे प्रश्न पूछा है। 65वीं यहाँ पे देख सकते हैं, 65वीं के, 64वीं के, यहाँ पे मतलब हर पार्ट मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ के लिए आपको अलग से बुक लेनी ही होगी, मैथ को छोड़ के मैंने पूरा 5 सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में बना रखे। अब आप जीएस पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके 66वीं जो परीक्षा मुख्य परीक्षा हुई उसके प्रश्न राष्ट्रपति से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति से है। फिर यहाँ संवैधानिक ढांचा है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक समस्या में बिहार के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण पूछा है। फिर संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, इससे प्रश्न पूछा है। 65वीं का हो गया, 64वीं का होगा। हर एग्जाम, हर सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सबका कलेक्शन मेरे पास है। अब यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल जो दूसरा सेक्शन है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूरा डिटेल है, पूरे हर मतलब बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सारे प्रश्न मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। साथ में आपके पास तो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन बुक होगा ही, जो कि मैंने संदर्भ पब्लिकेशन के लिए रिकमेंड किया है। इसके बाद दूसरा जो काम हमें करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने के बाद जो दूसरा हमें काम करना है वो है बुक लिस्ट। हाँ दोस्तों, बुक सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। हिस्ट्री के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा और ये जो 2 बुक है वो है एक केबीसी नैनो का बिहार समग्र, ये है बिहार समग्र, और दूसरा जो बुक है इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय, जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक, ठीक है। आप एक तो आपको होगा ही क्वेश्चन बैंक, सॉल्व आंसर क्वेश्चन, और एक बिहार समग्र जो केबीसी नैनो का है, और दूसरा इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय। एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो नहीं, वो प्रीलिम्स के लिए, ये सब्जेक्टिव से रिलेटेड। इन दोनों बुक को आप मिला के पढ़िएगा तो बहुत सारे आपको काफ़ी मतलब मदद मिलेगी अपना नोट्स तैयार करने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सॉरी, क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है उसकी सहायता से प्रत्येक टॉपिक से आपको अपना अलग एक नोट्स तैयार करना है, ठीक है। वो नोट्स आपका अपना होना चाहिए, अपना नोट्स खुद बनाए। वैसे मैं टॉपिक वाइज
और हर टॉपिक से रिलेटेड अपने इस स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर मुख्य परीक्षा से संबंधित सेक्शन वाइज, पेपर वाइज वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। कुछ ही दिनों में ये वीडियो मुख्य परीक्षा की सीरीज जो आगे बढ़ी है इसमें वो स्टार्ट करूंगा, और आप नोट्स बनाते समय उसका भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब हम नोट्स बनाते हैं या फिर आंसर राइटिंग लिखते हैं, स्टार्टिंग में नोट्स आप जितना बड़ा हो सके उसको लिखिए, मैक्सिमम शब्दों में लिखिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी लिखनी है। आप 500 शब्दों में, 600, 700, 800, 1000 तक शब्दों में पहला अपना नोट्स बनाइए, और उसके बाद धीरे धीरे इसे सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए कम से कम 4 शब्दों में एक मॉडल आंसर तैयार करिए। आप पूरा पहले इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपने नोट्स में, उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट करिए और उसे कम करके कम से कम 4 शब्दों में आपके पास एक मॉडल आंसर होना चाहिए हर टॉपिक पे। और अंत में क्या करना है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से पिछले 4-5 वर्षों में बीपीएससी के एग्जाम से हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, और आपने जो अपनी नोट्स तैयार की है, स्टडी अफेयर्स के वीडियो के माध्यम से जो आपने मिलाकर के नोट्स बनाया है, बुक के माध्यम से जो नोट्स बनाया है, उसकी मदद से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे उठाइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ऑलरेडी आपके पास जो सॉल्व बुक है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अलग से भी मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप लिखना शुरू करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप उसे पूरा ना कर पाएँ, क्योंकि आप नए हैं और आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होने लगे। उस निराशा के भाव पर जीतना है। मैंने शुरू में ही कहा था, आत्मविश्वास की लौ को जला के रखना है, तो यहाँ पे वो लौ जरूर काम करेगा, और यही शुरुआती जो जीत होगी वो आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इसलिए हिम्मत को बनाए रखना है और वहां अपने विश्वास की लौ को जलाए रखना है, और आगे उत्तर लिखना फिर से कंटिन्यू रखना है, और तब तक लिखना है जब तक आपको यह यकीन न हो जाए कि इस प्रश्न को मैं अब किसी भी तरह से, किसी भी डायमेंशन में अगर प्रश्न पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में तो लिख सकता हूं। आप विवेकानंद के इस कोट को याद करिएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद अब समस्या उत्पन्न होती है कि इसका मूल्यांकन कैसे हो। मैंने तो अपने तरह से लिख लिया, अकेले लगता है बहुत कुछ लिख लिया, लेकिन जब तक कंपैरिजन ना हो, कोई देखे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने कैसा लिखा है। तो इसका मूल्यांकन कैसे हो, किससे चेक करवाएं जो आपको सही एडवाइस दे सके। तो इसके लिए भी चिंता नहीं करनी है, इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जल्द ही आप सभी के लिए टेलीग्राम पर एक मेंस ग्रुप बनाया जाएगा, जहां आपको टॉपिक वाइज आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जहां आप अपने उत्तर को लिखकर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके सेंड करिए। मैं और स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल की पूरी टीम आपके आंसर को चेक करके आपको फीडबैक देगी, जिससे आपके आंसर राइटिंग में और सुधार होगा। ठीक है दोस्तों, आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो हिस्ट्री में आपको यह चीज़ें करनी है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है, और वो भी पिछले 4-5 साल के। अब प्रीवियस ईयर मतलब पूरा पहले मत चले जाइएगा, पिछले 4-5 56वीं से लेके 66वीं तक के प्रश्नों को देखिएगा कि ये ट्रेंड क्या कह रहा है, कौन कैसे कैसे ट्रेंड ना हर 4-5 साल पे ट्रेंड बदलता है। तो इस दरमियान लास्ट 4-5 साल में ट्रेंड क्या है, ठीक है, अभी का ट्रेंड क्या है, फिर बुक पढ़ना है और नोट्स तैयार करके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिखना है। दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब परीक्षा हॉल में आपके प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो आप जो पहला सेक्शन है 6 प्रश्न, इन 6 प्रश्नों में से सभी 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम हो गए सटीक तरीके से। अब वहां पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रश्न लिखना है, ठीक है, ये आपका निर्णय होगा। वैसे आगे के वीडियो में मैं आप सभी को और भी बात शेयर करूंगा कि उत्तर कैसे लिखना है। साथ ही टॉपिक वाइज अपने वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जीएस पेपर 1 के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपने बुक लिस्ट देख लिया जीएस पेपर 1 के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो 2 बुक लेनी है। अब जीएस पेपर 1 के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। दूसरा सेक्शन में हम लोगों ने सिलेबस में देखा था कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है,
यह एक ऐसा सेक्शन है जहां हर साल नए प्रश्न होते हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिस्ट्री में 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन मैंने शुरू में दिखा है कि क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है कि क्वेश्चन बैंक लेना है, तो क्यों लेना है। लेकिन दोस्तों इस सेक्शन के लिए भी सबसे पहले जो काम करना है वह है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। यहाँ भी आपको भले प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। और वह इसलिए जरूरी है देखना कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है, लगाना बहुत आसान हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के ट्रेंड क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक यहाँ भी महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मेरे पास है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। क्वेश्चन ईयर वाइज, परीक्षा वाइज मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही आपके पास तो एक संदर्भ पब्लिकेशन का सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, ये काम करना है। उसके बाद जो दूसरा काम है, उसके बाद जो मुख्य काम है वो है बुक सेलेक्ट करना, कौन सी बुक पढ़े। तो आपको इसके लिए मैं 2 मंथली मैगजीन रिकमेंड करूंगा, और इन दोनों में से कोई एक मैगजीन ही आपको लेनी है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही मैगजीन अवेलेबल है तो आप इसे मिला करके पढ़ें और अपने नोट्स को तैयार करें। और वे जो दोनों मैगजीन है, उसमें पहला मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। और ये प्रतियोगिता दर्पण कब के होने चाहिए, तो पिछले 12 महीनों के 12 मैगजीन आपके पास होने चाहिए मंथ वाइज। और या फिर अगर प्रतियोगिता दर्पण नहीं तो दृष्टि का करंट अफेयर्स टुडे, दृष्टि का भी मैगजीन आता है मंथली वाइज, उसे दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे के नाम से। इन दोनों में से कोई एक मैगजीन आपके पास होना ही चाहिए। आप इन दोनों में से कोई एक मैगजीन करंट का होना ही चाहिए। लेकिन मैं प्रतियोगिता दर्पण को रिकमेंड करूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो को शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे, प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, अगर उसको आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने बार बार बोला है कि आप सभी के पास प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका मंथ वाइज होनी ही चाहिए। क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी रामबाण है। और आप याद करिए मैंने बोला है, और क्यों है रामबाण ये मैं आपको अब बताता हूँ। यह एक ऐसा बुक है दोस्तों जिससे आपके मुख्य परीक्षा के 4 सेक्शन कवर होते हैं। मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 6 सेक्शन होते हैं। केवल इस बुक से, यानी प्रतियोगिता दर्पण के या दृष्टि के करंट अफेयर्स की बुक से 4 सेक्शन कवर होते हैं। कैसे कवर होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। एक बुक में 4 सेक्शन, GS1, GS2 मिलाकर जो 6 सेक्शन होते हैं, उनमें से जो 4 सेक्शन अकेले यह बुक कवर करता है वो है करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो जीएस पेपर 1 का दूसरा सेक्शन है। उसके बाद राज्य व्यवस्था से भी, जीएस पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, वहाँ के भी प्रश्न इस बुक से कवर होते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 2 का दूसरा और तीसरा सेक्शन भी इस मैगजीन से कवर होते हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन इस करंट अफेयर्स के एक मैगजीन से कवर होते हैं। दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। देखिए, ये है प्रतियोगिता दर्पण की जो फरवरी की 2022 का प्रतियोगिता दर्पण है। इसे मैंने प्रमुख टॉपिक और लेख को सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आपको जूम करके, तो यहाँ पे आप लेख मिलेगा, ठीक है। ये प्रतियोगिता दर्पण की जो है, तो आप फरवरी में जाइए, ये फरवरी का जो दर्पण है, देखिए ये फरवरी 2022 का दर्पण है। उसके जो महत्वपूर्ण, ऐसे आपको दिखा है कि एक लेख का चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज खोलिएगा ना तो आपको लेख दिया रहता है कौन कौन से लेख है। तो ये अक्टूबर महीना का है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक लेख। तो ये आर्थिक लेख जो होंगे वो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में काम देंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध लेख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो लेख है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध वाले लेख हैं वो करंट वाले में काम करेंगे। फिर समसामयिक लेख, ये भी करंट में काम करेंगे। फिर सामाजिक लेख यानी भारत में जन आंदोलन, ये आपको जीएस पेपर 1 में काम करेंगे। राष्ट्रीय गौरव लेख, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी लेख, ये आपको साइंस एंड टेक में काम करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लेख, इससे संबंधित जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में काम करेगा। पड़ोसी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय लेख, ये करंट वाले सेक्शन में काम करेगा। विधि लेख जो है
यह देखिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस पेपर सेकेंड का जो पहला पार्ट है वहाँ पे जब आप आंसर लिखिएगा तो बहुत सारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जीएस पेपर 2 में भी करंट से अफेयर से क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं जो राज्य व्यवस्था से हैं, जिसमें हाल ही में नया कोई अमेंडमेंट हुआ है या कोई नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई है, तो वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो बुक है ना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी का 2022 का देखते हैं। हमने इसको ना हर मंथ वाइज इंपॉर्टेंट लेख या फिर राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कोई उसमें संपादक ये है तो उसको अलग अलग किया हुआ है। आपको मंथ वाइज मैं अवेलेबल करा दूंगा। प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है उसमें महत्वपूर्ण लेखों को मैं आपको अलग अलग करवा दूँ। यहाँ पे जैसे मैं किस तरह आपको अवेलेबल करूँगा, विश्व परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 57 पे जाइएगा प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी वाले में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा विषमता मूलक आर्थिक विकास, विश्व असमानता रूपार्थ 2021 का यथार्थ। तो ये करंट से रिलेटेड है। आपको ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे विवाह के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने के निहितार्थ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लेख है जो आपको प्रतियोगिता दर्पण फरवरी में विश्व परिदृश्य के पेज नंबर 57 में मिलेगा, तो ये जीएस पेपर 2 का सेक्शन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे इससे बन सकता है। देखिए आपको कैसे कैसे। अब ये जो फोकस पेज नंबर 62 पे जाइएगा प्रतियोगिता दर्पण में, तो भारत और अफगानिस्तान दिल्ली घोषणा पत्र। उस समय जब अफगानिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ था पिछले साल सितंबर में, तो उस समय भारत ने दिल्ली में एक घोषणा पत्र की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें पड़ोसी 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या विदेश मंत्री को बुलाया गया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री नहीं आए थे। तो यहाँ पे एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था, जो करंट अफेयर्स या फिर आपको इकोनॉमिक्स या साइंस टेक वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको ऊर्जा लेख जो आपको करंट से रिलेटेड है, ये ऊर्जा लेख आपको इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है, साइंस टेक में भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको सामाई लेख भारत में अल्पसंख्यकवाद एक विवेचना, यह क्वेश्चन आपको भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में। अंतर्राष्ट्रीय लेख अफगानिस्तान संकट में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, पारिस्थितिकी लेख ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, सहमतियां व असहमतियां, ये आपको मतलब जितने भी ये कृषि लेख आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से पूछ सकता है। जन अधिकार लेख आपको भारतीय राज्य व्यवस्था वाले क्वेश्चन से सेक्शन से ये पूछ सकता है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव और चुनौतियां। ये जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 जो सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरा डायमेंशन है, इसलिए मैं इस बुक को आपको प्रेफर किया हूँ, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए सभी के पास पिछले 1 वर्ष का प्रतियोगिता दर्पण होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग अपना नोट्स तैयार करेंगे और मैं खुद आप सभी के लिए मंथ वाइज इंपॉर्टेंट लेख और टॉपिक शेयर करूंगा। देख रहे हैं जैसे मैंने ये बनाया है, तो मैंने मंथ वाइज बनाया है। इसमें से इंपॉर्टेंट लेख को मैं सेलेक्ट करूंगा आपके लिए, उससे क्वेश्चन डेवलप करूंगा और आपको वो मेंस जो ग्रुप होगा उसमें आपको क्वेश्चन डालूंगा और आप लोग से आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और इससे प्रश्न भी दूंगा आंसर राइटिंग के लिए आप सभी को। ठीक है, इसके बाद ये हो जाने के बाद आपको आज से ही दोस्तों हमने इतना कुछ कर लिया, मैगजीन ले लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है हमें क्या करना है, तो आज से ही एक दैनिक समाचार पत्र पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और ये दैनिक समाचार पत्र आप हिंदुस्तान या दैनिक जागरण हो सकता है। अब इससे क्या पढ़ेंगे तो उसको मैं बता देता हूँ। पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, बल्कि इन समाचार पत्र से आप महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे। आप शुरू के जो बिहार से रहता है, शुरू के स्टार्टिंग 2 पेज में मिल जाएगा। उसके बाद आपको बीच में एडिटोरियल मिलता है पेपर में। अगर हिंदुस्तान की हम बात करूँ तो बीच में कोई अगर नई घटनाएं होती है, देश में कोई नई चीज़ अमेंडमेंट आती है, ये कोई मुद्दा चल रहा है, तो उसमें एडिटोरियल लेख लिखा रहता है। उस लेख के कटिंग को काटिए, उससे अपना नोट्स तैयार करिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देश के साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करें, और वह चाहे बिहार से रिलेटेड हो या देश से रिलेटेड हो। साथ ही जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं राज्य या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होती है, उसका जो लेख लिखा रहता है अखबार में दिया रहता है,
जिसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिखेंगे। हर पेपर में ना बीच में वो लेख दिया रहता है, तो उसे नोट करिए। जैसा कि मान लीजिए हाल ही में 2 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कारों की घोषणा की गई है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इससे बिहार के प्रमुख शहरों की क्या स्थिति है, क्या रैंकिंग है, पिछले वर्ष क्या थी, देश में कौन प्रथम है, इस रैंकिंग में बिहार क्यों हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है। तो इसे बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मेंस परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पेपर से अगर आपके पास ये आंकड़ा रहेगा, इससे संबंधित सारे फैक्ट्स को अगर आप नोट की तरह लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न टॉपिक से ऐसे ही प्रश्नों टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सही और सटीक आंकड़ा आप एग्जाम हॉल में अपने आंसर राइटिंग में दे सकते हैं। और ऐसे अगर करते हैं जिससे कि आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, और कॉपी चेक करने वाले को आपको एक्स्ट्रा मार्क देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। अगर आप अपना नोट्स तैयार करने के बाद आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद अपना नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग एक हमने ये कर लिया। उसके बाद आपको कुछ और दृष्टि यूट्यूब चैनल से ना कुछ करंट से टॉपिक से, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मैंने टॉपिक दिया दर्पण से, उसको आप पढ़िए। उसके बाद उस टॉपिक से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा दृष्टि का यूट्यूब चैनल। उस टॉपिक को उस दृष्टि के वीडियो से सर्च करिए, वहाँ से लीजिए और अपना नोट्स तैयार करिए दोस्तों, अपना नोट्स तैयार करिए। और नोट्स तैयार करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इस करंट से रिलेटेड प्रश्न उपलब्ध करा दूंगा, क्वेश्चन बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपको लिखकर जो बीपीएससी का मेंस ग्रुप है उसमें डालना होगा। मैं खुद उसको अपने स्तर से चेक करूंगा और फीडबैक भी दूंगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने देख लिया बुक कौन सा लेना है, प्रतियोगिता दर्पण, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो आपके पास प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं ही। आपको 2 मैगजीन में से कोई एक मैगजीन लेना है, हर महीने प्रतियोगिता दर्पण हो या करंट अफेयर्स दृष्टि का, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण को ही रिकमेंड करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं सामान्य अध्ययन के तीसरे सेक्शन की तरफ, जो कि सांख्यिकी और डाटा इंप्रेशन से संबंधित है। इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। मैंने सिलेबस में ही आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया तो आप 72 में से 72 अंक ला सकते हैं। कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं पिछले वीडियो में मैंने पूरा क्लियर से समझाया। तो जीएस पेपर का जो तीसरा पार्ट सांख्यिकी का होता है, स्टैट का होता है, इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 36 नंबर के होते हैं। तो इसमें आप 72 में 72 प्रश्न के अंक ला सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा भागने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। यहाँ भी आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। क्वेश्चन बैंक जो आपने खरीदा है संदर्भ पब्लिकेशन का विथ आंसर, उसमें आंसर में उस किताब का आंसर आप मत देखिएगा, बस प्रश्न देखिएगा। आंसर मैं बताऊंगा कहाँ से देखना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, मैं बुक लिस्ट पर आता हूँ। LK झा सर जो कि पटना में एक टीचर हैं, स्पेशल स्टैटिक्स के टीचर हैं और पटना में पढ़ाते हैं, उनकी बुक आती है। बस उनकी 2 बुकों को लेना है आपको। उनकी ये 2 बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बुक आपको लेनी है। पहला जो होगा वे सांख्यिकी प्लस DI का बुक होगा, जिससे ये आपको बुक है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बुक है जिससे DI सेक्शन को अच्छे तरह से समझना है और चैप्टर को बनाना है। पहले बुक को क्वेश्चन बैंक देखिए, DI के सेक्शन में क्या पूछता है, फिर इस किताब में जाइए, इस किताब में उस DI चैप्टर को खोलिए, उसको अच्छी तरह से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और जो दूसरा बुक है वो प्रीवियस ईयर का सॉल्व है। इनका ही प्रीवियस ईयर जो विथ क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर है उसका ये बुक ले लीजिए। ये 2 बुक आप ले लीजिए। बुक को आप अच्छी तरह बनाने के बाद, दोनों बुक को बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 वर्षों, यानी जो लास्ट आप 56वीं से बैक में जाइएगा, 56वीं से लेके वर्तमान 66वीं तक के प्रश्नों को उत्तर को बनाएं। दोस्तों मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि अब एग्ज़ाम तक मॉडल सेट बनाते रहना है। ये सब करने के बाद आप एग्ज़ाम तक
मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है। दोस्तों इतना करने के बाद मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि जो 2 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं सही तरह से बन जाते हैं और उसमें टोटल 72 में से 72 मार्क्स आप ला सकते हैं। यह एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 100% मार्क्स लाने की गारंटी होती है, जो आपके लिए एक बोनस हो सकता है। दोस्तों जीएस फर्स्ट पेपर में आप लीड ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग जीएस पेपर सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर है उसके तरफ आते हैं। और अभी तक हमने उम्मीद है कि अभी तक आपने जीएस पेपर 1 से संबंधित जितनी भी बातें हैं आप सभी को बताया हूं वह आप समझ गए होंगे और बुक भी आप सभी नोट कर लिए होंगे। लास्ट में मैं बुक का एक लिस्ट भी आपको दे दूंगा, तो घबराइए मत, अभी लिखिए मत, आराम से सुनिए। अब सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर के पहले जो सेक्शन है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, दूसरे पेपर के पहला जो सेक्शन है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों इस सेक्शन से मैंने देखा था कि पहले पेपर में पहले सेक्शन में 6 में से 3 लिखने हैं, दूसरे सेक्शन में 5 में से 3 लिखने हैं और तीसरे सेक्शन में 4 में से 2 लिखने हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको ऑप्शंस कम मिलते हैं। दोस्तों इस सेक्शन में जो पहला सेक्शन है उसमें से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है आपको। 4 में से 3, तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम है, यानी इस पेपर में आपके पास ऑप्शन कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले सेक्शन में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। यहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा ईयर वाइज। आपको केवल प्रश्न जो 66वीं में, 65वीं में, 64वीं में आपको इस जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। और प्रश्नों को देखना है और समझना है कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सेक्शन भी जीएस पेपर 1 के पहले सेक्शन यानी हिस्ट्री की तरह हर साल यहाँ भी प्रश्न रिपीट होते हैं। साथ ही करंट से संबंधित हाल के दिनों में जो संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई अमेंडमेंट हुई है या कोई टॉपिक चर्चा में रही है तो उसको जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण बताया हूं और मैंने दिखाया भी हूं कि उसके लेख में कैसे कैसे लेख आते हैं और लेख में ये करंट के टॉपिक्स दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो बार बार रिपीट होने वाले ट्रेडिशनल प्रश्न हैं उनके लिए मैं आप सभी को 2 बुक रिकमेंड करूंगा। 2 में से दोनों ही बुक रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर पहला बुक आपके पास है तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, अगर मिल जाता है तो ले लीजिए। जो पहला और मुख्य इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। ये ट्रेडिशनल आप ये बुक ले लीजिए, ये बुक तो होना चाहिए। दूसरा बुक आपके पास हो या ना हो, लेकिन ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। और जो दूसरा बुक है वो विजन आईएएस मेंस 365 जो पॉलिटी का है। ठीक है, ये आप दोनों में से पहला बुक आपके पास होना चाहिए। दूसरा हो या ना हो, पहली बुक जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के जो लेख मैंने बताया था जो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था या प्रशासन से संबंधित है, उससे आपको एक अलग नोट्स बनाना है। जो प्रतियोगिता दर्पण में जो लेख था पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, उसके लिए लेख से आपको अपना नोट्स बनाना है और उसको आप इस ट्रेडिशनल प्रश्नों से जोड़कर अपने नोट्स को तैयार करना है। जो ट्रेडिशनल प्रश्न है उसमें कुछ न्यू अमेंडमेंट हुई है, राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल के दायित्व और शक्तियाँ पूछा है और नया कुछ राज्यपाल से संबंधित कोई पावर डेलीगेट हुआ है तो उसे, या फिर कोई नई राज्य में कोई समस्याएं आई हैं। तो अभी हमने देखा कि जो राज्य के कोई भी विश्वविद्यालय होता है उसका जो कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल के इस पावर को सीमित करते विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। अब वो सारे पावर मुख्यमंत्री के पास चले गए। तो ऐसे प्रश्न को करंट से जोड़ के आपको लिखना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्न से आपको टॉपिक वाइज एक मॉडल आंसर तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, आपको मॉडल आंसर तैयार करना है और यहाँ भी दृष्टि आईएएस की वेबसाइट और या यूट्यूब चैनल में आपको करंट में से रिलेटेड पॉलिटी के जो पोर्शन होते हैं ना वहाँ पे दिया रहता है। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक बार इस साइट पे भी सर्च कर लीजिए।
इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से अपना एक मॉडल आंसर तैयार करिए तथा प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों को अच्छे से कमांड कर लेना है आपको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो परीक्षा हॉल में आप काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आएंगे और आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट करिए और उत्तर ग्रुप में शेयर करिए, जो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बताया है। आते हैं दूसरे सेक्शन, जीएस पेपर के दूसरे। यहाँ पे आपको बुक दिख जाएगा आपको, ये भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक है एम लक्ष्मीकांत की। ये बुक आपको ऑप्शनल है, ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते। ये बुक तो आपने शुरू में ही ले लिया है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल से है। इस सेक्शन से भी चार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में वैसे चैप्टर पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो कंबाइंड होते हैं, अर्थात इकोनॉमी में भी पढ़े जाते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़े जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कृषि, जनसंख्या, निर्धनता, बेरोजगारी, योजना, नियोजन, आर्थिक विकास, उद्योग, संसाधन, ऊर्जा आदि ऐसे चैप्टर हैं जो कंबाइंड रूप में पढ़ना होता है। इसे आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। अब ज्योग्राफी मतलब ये नहीं कि पहाड़ी पूरा ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ना है, बस ये इसी टॉपिक है जो मैंने लिस्ट दिया ना, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, आपको यही सारे प्रश्न घुमावदार मिलेंगे। तो इस सेक्शन के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखना है। यहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखना है और समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 56वीं से लेके आप 66वीं तक के प्रश्नों का ट्रेंड क्या है, क्योंकि 4-5 साल पर ट्रेंड बदलता है। उसके बाद बुक लिस्ट देख लेते हैं। अब हम लोग बुक लिस्ट देखते हैं, क्या क्या बुक लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन, जिसका की लेख इस सेक्शन में भी काम आएगा, मैंने बताया था वो दर्पण का लेख इस सेक्शन में भी काम आएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का ही अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक वार्षिकी का एक बुक आता है। प्रतियोगिता दर्पण का ये बुक आती है, जो प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसके जस्ट बाद मार्केट में आ जाती है। उसको आपको ले लेना है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा। तथा जो दूसरा बुक जो आपको लेना है वह है केबीसी नैनो की एक बहुत पतली सी बुक आती है, मार्केट में आपको 50, 60 या 70 रुपया में वो मिल जाएगी। इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न तथा उसके उत्तर दिए होते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप अगर नए हैं तो वो बुक ले लीजिए। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इन बुक की, ठीक है। ये तो आपके पास होना ही, ये बुक मैंने प्रतियोगिता दर्पण की जो वार्षिकी अर्थव्यवस्था से अतिरिक्तांक बोल रहा था, ये बुक है, फरवरी मार्च में हर साल आती है, तो आप इसको ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण तो यहाँ भी काम आएगा, ये तो आपके पास ऑलरेडी संदर्भ पब्लिकेशन की बुक है ही। ये बुक मैं बोल रहा था, भारत एवं बिहार का भूगोल प्रश्नोत्तर और अर्थव्यवस्था, ये 50-60 रुपये में एक बुक मिल जाती है। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। केबीसी नैनो की है, यही बुक की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा आपको दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर अपडेट रहना है, ठीक है। आपको थोड़े सोशल साइट्स का भी यूज करना है, क्योंकि वहाँ भी अच्छे लेख दिए जाते हैं। जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं वहाँ भी एक बार देख लीजिए। नोट्स बना रहे हैं वह इसके इनपुट इसमें आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ और लेनी है आपको, केंद्रीय एवं बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सेक्शन के लिए खासकर, क्योंकि यहाँ से आप डाटा फीड करके आप अपने उत्तर को धारदार बना सकते हैं। और फिर इन सबको मिलाकर अपना नोट्स खुद बनाइए और अंत में प्रीवियस ईयर 4-5 वर्षों पहले के प्रश्नों को करंट के कंटेंट ऐड करके आप अपना उत्तर तैयार कीजिए दोस्तों, ठीक है। 1 से 2 बार लिखने का प्रयास करेंगे। करंट से अगर संबंधित कोई सूचना है तो उसमें ऐड करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस में विस्तार होगा। इस सेक्शन में आपको मॉडल सेट कम और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट के पॉइंट है, जैसे कि कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है या इकोनॉमी से संबंधित कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, तो उसी से प्रश्न बनते हैं और वैसे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। जैसा कि मान लीजिए कि अभी वैश्विक बाजार में मंदी का माहौल बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है, तो इससे एक प्रश्न बन सकता है। किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये आप ट्रेंड देख के लगा सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से तैयार रखना है, क्योंकि इस सेक्शन से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ये है, आपको बुक लिस्ट आपने देख लिया। अब आते हैं
तीसरा सेक्शन, जीएस पेपर 2 का तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहाँ भी 4 प्रश्नों पूछे जाते हैं जिसमें से 2 का उत्तर देना होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बुक लिस्ट की बात करें तो दोस्तों इस सेक्शन के लिए प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन जो होती है उसके लेख यहाँ भी काम करेंगे, इस सेक्शन में भी वो लेख काम करेंगे। मैंने बोला था टोटल 6 सेक्शन से 4 में वो काम करेंगे। इसके अलावा अब बुक लिस्ट जो मैं दूंगा, ये 2 बुक विभास पैनोरमा, ठीक है, और केबीसी नैनो की मैंने पतली बुक जो बोली थी वो साइंस एंड टेक में भी आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप ले लीजिएगा। आपको ये 2 बुक लेना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ बुक की। ये विभास पैनोरमा की बुक है और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रश्नोत्तरी साइंस एंड टेक के। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आपको लेना। ये क्वेश्चन बैंक तो आपके पास है ही, शुरू में ही मैंने बोल दिया था, से प्रश्न आपको देखना। उसके बाद आपको अब क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है दृष्टि आईएएस के वेबसाइट से भी आपको कुछ हेल्प लेनी है। वहाँ पे जाकर साइंस एंड टेक से संबंधित जो टॉपिक देख रहे हैं, वर्तमान घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखना है, पढ़ना है, सिलेक्ट करना है और डाउनलोड, अगर वहाँ पे मिल जाती है कोई चीज़ तो डाउनलोड करके उसे राइट डाउन करना है। प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि जो मंथली मैगजीन लेते हैं उसमें साइंस एंड टेक से जो करंट की घटना से लेख है उसको आप राइट डाउन करिए और फिर सबको मिलाकर अपना नोट्स खुद बनाइए। और अंत में वही काम करना है, प्रीवियस 4-5 वर्षों के प्रश्नों के करंट के कंटेंट ऐड करके आप अपना उत्तर तैयार करिएगा। और अंत में साइंस एंड टेक के संबंध में मैं एक और बातें बता दूं दोस्तों आपको कि इस संबंध में अपने व्यवहारिक ज्ञान को सिलेबस में ही लिखा गया है कि आपके व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा होगी, तो आप बढ़ाएं। जैसा कि मान लीजिए कि प्रश्न पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में इसरो की क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट उदाहरण से समझाएं। तो इन प्रश्नों को एक जगह आपको उत्तर नहीं मिलेगा, कंप्लीट उत्तर आपको नहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आपके अंदर एक व्यवहारिक कौशल ज्ञान होना जरूरी है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत योजना है क्या, मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या है, फिर इसरो कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है साइंस एंड टेक की मदद से, ठीक है। साइंस एंड टेक आता तो इसरो ऐड हो गया। तो यह आपके व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा। आपको अपने आंकड़ों के आधार पर आसपास की चीज़ों पर नज़र रखते हुए इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो एक एक करके हमने दोनों पेपर के सभी 6 सेक्शन की बुक लिस्ट और रिसोर्स, कहाँ से हमें रिसोर्स मिलेगा, इसके बारे में देख लिया है। अब आपको अंत में बता दूं कि तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटा भी अच्छा से पढ़ते हैं तो आप सही हैं। उसके बाद आप 1-2 घंटा खुद के मनन पर दीजिए। जो पढ़े हैं उसको एकांत में बैठकर मनन कीजिए कि क्या और ऐड करें जिससे कि हमारा आंसर या नोट्स और भी शानदार तरीके से प्रस्तुत हो। यह एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, लेकिन लगातार प्रयास करने से ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। कहते हैं ना, कोई काम लगातार 21 दिन से तक करिए तो वो आदतों में शुमार हो जाएगी। फिर आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। दोस्तों आइए अब आप इसके पूरे वीडियो के दौरान दोस्तों जो बुक मैंने आपको बताए हैं उसकी लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट मैं दिखा देता हूँ और ये बुक आपको जल्द से जल्द ले लेनी है। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे बुक को ऑनलाइन खरीदने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँ। तो ये आपको देखना, मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर सेक्शन का हिस्ट्री से क्या है, करंट से क्या है, स्टैट से क्या है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक जिसकी चर्चा मैंने की है, बुक का फोटो भी दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से देख के स्क्रीनशॉट लेके बुक को सिलेक्ट करिएगा। और आपको कौन कौन से सोशल साइट आपको पढ़ने हैं ये भी मैं बता दिया हूँ। स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अब वीडियो अपलोड होंगे मेंस परीक्षा से रिलेटेड। दृष्टि का वेबसाइट और यूट्यूब चैनल आपको देखते रहना है। तो इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आज का यह वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मेरा टारगेट है कि स्टडी अफेयर्स टीम से ज़्यादा मेरे मित्र परीक्षा में पास हो और इस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू क्लियर करके पूरी टीम को गौरवान्वित करें। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग
एक आगे का जो प्लान है वो नेक्स्ट वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक से पिछले वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको एक मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप भी मेंस का बनाया जाएगा, उसमें आप आंसर राइटिंग लिख करके अपने आंसर डाल सकते हैं। बहुत कुछ करना है, तो ये सारी काम हो गए। इतना तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग कुछ ऑप्शनल पेपर भी काम करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और हिंदी लिटरेचर, इनसे संबंधित भी वीडियो आपको आएंगे और आंसर प्रैक्टिस में हम लोग इस टॉपिक से भी करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।